हेलो, वेलकम टू ऑल। यूपीएससी 2026 का पेपर खत्म हो चुका है। ऐसे बच्चे जो देकर आए थे उन्होंने मिला लिया होगा कि आंसर की से कि वो मेंस लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स 2027 की तैयारी फिर से शुरू करना चाहते हैं और उसके अंदर जियोग्राफी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आज हम लोग 7 फेजेज में जियोग्राफी की तैयारी को लेकर आए हैं। तो फेज वन है आपका फाउंडेशन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी। तो ये फाउंडेशन आपका मजबूत करेगा। तो 2 से 3 हफ्ते आप इसमें लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने ले सकते हो, क्योंकि मई जून का टाइम वैसे भी थोड़ा लेथार्जिक रहता है। तो आप 1 महीने आराम से 6 to 12 आप एनसीईआरटी को दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फेज़ 2 आएगा। तो फेज़ 2 में आपका फिजिकल जियोग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जियोग्राफी का मतलब भूगोल होता है। तो हमारा जो पूरा अर्थ है वो लैंड, वाटर और सरफेस से बना है। तो पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम इन्वायरमेंट यानी वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा ओशियनोग्राफी, जो इसमें हम लोग जल मंडल के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि उसमें टाइड्स वगैरह, करंट्स वगैरह कैसे बहती हैं और मैराइन रिसोर्स क्या है। फिर आपका आएगा तीसरा फेज, जिसमें इंडियन जियोग्राफी के बारे में है, यानी भारत की भूगोल कैसे है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा कि आप जो लैंड सरफेस कैसे डिवाइड है इंडिया में, ये आपका हिमालयन रेंज है, इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी ये जो गंगा का मैदान है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपका ये पूरा इंडिया जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयन रेंज वगैरह से बना है, तो इसमें आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपका ये जो डेजर्ट वगैरह है कि कहाँ डेजर्ट है, उसके बारे में पढ़ना होगा। रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा वगैरह। क्लाइमेट के बारे में, फिर एग्रीकल्चर जो कि इम्पॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से। रिसोर्स, हमारे यहाँ संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में। तो तीसरा फेज आपका ऐसा हो गया कि इसमें आप इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा फेज अब आ गया। तो चौथे फेज में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, मतलब ह्यूमन का जो रिलेशन है जियोग्राफी से, इकोनॉमी से, उसमें आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक जियोग्राफी को इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आपका पॉपुलेशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण। और फेज़ 5 में पढ़ेंगे मैपिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप मैपिंग में रिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आप मैपिंग को रोज 10 से 15 मिनट या आधा घंटा देंगे तो आपका ये बहुत ही इजीली तैयार हो जाएगा। और भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीएससी में 2026 में ये आया भी था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये स्ट्रेट वगैरह कहाँ है, ये आपका मैपिंग में ही आ जाएगा। और ये हडसन बे वगैरह जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है मैपिंग में। फिर उसके बाद मेजर माउंटेन रेंजेस, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, जो कि फिजिकल फीचर्स में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये आपका डेजर्ट हो गया, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डेजर्ट वगैरह पाए जाते हैं और उनका मतलब बनने का कंडीशंस क्या है, वो मतलब इम्पैक्ट क्या है उसके, ये पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 से 20 मिनट ऑफ मैपिंग प्रैक्टिस, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप डेली अपनी रूटीन में लाएं कि आप कैसे 15 से 20 मिनट मैपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फेज नंबर 6, इन्वायरमेंट जियोग्राफी इंटीग्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं इन्वायरमेंट और जियोग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप इस फेज में, फेज 6 में वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आपका मजबूत हो जाएगा। फिर फेज नंबर 7, करंट अफेयर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स, कभी कभी यूपीएससी करंट अफेयर्स पे ही सारे क्वेश्चन बना देती है और स्टैटिक रह जाता है। तो आपने स्टैटिक पढ़ लिया, करंट अफेयर्स के बिना स्टैटिक भी कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए आपको स्टैटिक पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स पे आना होगा।
जैसे कि साइक्लोन कहाँ आया, अर्थक्वेक कहाँ आया, मतलब उस ईयर में जो भी इंसिडेंट होंगे उसके बारे में आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद 2027 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, तो इसमें क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स, इंडियन मानसून और एल नीनो ला नीना, कोरल रीफ्स वगैरह, ये सब जो वेटलैंड्स, नेशनल पार्क्स, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि 2027 के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ प्लस करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट में इंसिडेंट जो होता है उसका भी इम्पोर्टेंस रहेगा, कि मतलब जो घटना उस साल हुई रहेगी वो उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि करंट अफेयर्स इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद बेस्ट रिसोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी मैंने आपको फेज़ 1 में ही बता दिया था कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड एटलस स्कूल। फिर उसके बाद पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कि पीवाईक्यू के बिना आपको पता नहीं चलेगा हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो इसलिए पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 महीने का प्रिपरेशन हम लोग फेज़ 6 में कर चुके। अब ये लास्ट स्ट्रेटजी है कि 2 महीने जब हमारे एग्जाम से पहले बचेंगे तो हम कैसे 20 दिन में एनसीईआरटी, 10 दिन में फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, मैपिंग, और फिर उसके बाद 5 दिन में आपको रिवीजन का टाइम बचेगा। इन सब में जो फिजिकल जियोग्राफी है और इंडियन जियोग्राफी है और मैपिंग, ये मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जियोग्राफी कंप्लीट नहीं है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग ये साल भर ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।